हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान कोश। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में अपनी संसद में एक नया कानून पारित कर दिया। उन्होंने अपने संविधान में बदलाव करते हुए उसमें न्यूक्लियर पॉलिसी को ऐड कर लिया, जहां उनका एक मुख्य मुद्दा होगा कि अपनी न्यूक्लियर वेपन को मॉडर्नाइज करना और उसको और बेहतर बनाना, ताकि उनके पास एक स्ट्रैटेजिक यानी सामरिक एडवांटेज रहे। क्या है ये पूरी कहानी, समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है जो कमेंट सेक्शन में आप जरूर जवाब दें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स लैंड बाउंड्री विद चाइना? चाइना के साथ किसका लैंड बाउंड्री यानी ज़मीनी सीमा लगती है? नॉर्थ कोरिया, जापान, साउथ कोरिया या फिर इंडोनेशिया? मुझे पूरे वीडियो आपको इसका आंसर पता है, जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि क्या पूरी कहानी है नॉर्थ कोरिया की। देखिए, नॉर्थ कोरिया ने अपने संविधान में बदलाव किया, कहा कि भाई अब हम एक न्यूक्लियर पॉलिसी को फॉलो करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा कि अमेरिका लगातार उन्हें प्रोवोकेट कर रही है, लगातार अमेरिका उन्हें धमकियां दे रही है कि शायद उनके देश में तख्ता पलट वो कर दे, इनसे उनके देश की सत्ता छीन ले। इसलिए उन्हें लगातार लगता है कि उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा ताकि अमेरिका ऐसा कुछ ना करे। और पॉलिटिकल साइंस थ्योरी में इसे कहते हैं स्ट्रेटजिक डेटरेंस, यानी सामने वाले को डिटर करना। डेटर करना मतलब उसको इतना डर लगे कि वो आगे ना बढ़े, वो कदम ना उठाए। और डेटरेंस बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाती है कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो कोई भी उनके ऊपर हमला करने के बारे में सोचेगा नहीं। और कहा जाता है कि लगातार नॉर्थ कोरिया अपनी पॉलिसी और बिल्डअप करता रहा है इसे ही बढ़ावा देने के लिए, ताकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को वो दबा के रख पाए। सवाल ये क्या है नॉर्थ कोरिया? तो देखिए, ये अभी नॉर्थ कोरिया के शासक हैं किम जोंग उन, जो उसके तानाशाह यानी डिक्टेटर है। ये अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता जरूर है देश, लेकिन ये असल में एक तानाशाही है, जहाँ पर ये तानाशाह किम जोंग उन इसको रूल करते हैं। और पूरी तरह नॉर्थ कोरिया दुनिया भर से कटा हुआ है। नॉर्थ कोरिया के लोग बाहर की टीवी चैनल्स, इंटरनेट कुछ नहीं देख सकते। ये केवल वही जानते हैं, वही न्यूज़ आती है जो किम जोंग उन की बड़ाई करती है। यहाँ तक कि जो कौन सा हेयर कट होगा, किस तरह के कपड़े लोग पहनेंगे, ये भी वहाँ के किम जोंग उन जो वहाँ के तानाशाह हैं वही डिक्टेट करते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पता ही नहीं। नॉर्थ कोरिया कंप्लीटली ब्लॉक्ड कंट्री है फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, जिसके बारे में किसी को कुछ ज़्यादा पता नहीं। जो नॉर्थ कोरिया में रहते हैं लोग, उनको बाहर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक देश हुआ करता था, कोरिया। फिर एक युद्ध हुआ 1940s में और दो हिस्से बट गए, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया। साउथ कोरिया आज एक डेमोक्रेटिक, ओपन, लिबरल और एक इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्री है, जो लगभग डेवलप्ड कैटेगरी तक की कंट्री कही जाती है, जिसका बहुत बेहतर प्रदर्शन है। जहाँ की कंपनी आपने हज़ारों देखी होंगी, कई सारी कंपनियों के नाम यूज़ किए होंगे आपने, कई ब्रांड्स, तो जैसे LG, Hyundai, तो इस तरह की कंपनीज जो बहुत प्रचलित है साउथ कोरिया की, वो उसे बनाती हैं एक ग्लोबल एग्जाम्पल। वहीं नॉर्थ कोरिया जहाँ डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर लोगों को साउथ कोरिया के साथ तो बात करने की दूर की बात है, दुनिया के बारे में, न्यूज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना, कुछ जानना, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की डिवाइड में एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि इसके साथ का कौन सा देश है? चाइना। अब आप कहोगे कि अगर नॉर्थ कोरिया किसी से संपर्क रखता ही नहीं है, किसी से बात करता ही नहीं है, तो उसको सप्लाईज कहाँ से मिलते हैं? सब कुछ तो खुद उपजा नहीं लेता होगा, कहीं से कुछ उसको बाहर की चीज़ें चाहिए। तो वो सारी चीज़ें नॉर्थ कोरिया को चाइना से मिलती हैं। चाइना के थ्रू रोडवेज या रेलवेज के थ्रू वो सामान मिलता है, और वो चाइना का एक तरह का प्रॉक्सी स्टेट है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन आए कैसे? तो कहा जाता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट AQ खान ने इनको स्मगल करके यहाँ से न्यूक्लियर वेपन्स नॉर्थ कोरिया और इधर तक पहुँचाए थे। नॉर्थ कोरिया पहले NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हस्ताक्षर करने वाला देश था, जिसमें उसने ऐसा कहा था कि वो कभी न्यूक्लियर पावर बिल्ड नहीं करेंगे, लेकिन उसको तोड़ते हुए उन्होंने खुद से न्यूक्लियर पावर बनना स्टार्ट कर दिया। ये कहा देखिए हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले देखिए इसकी ज्योग्राफी। ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया, ऊपर है चाइना, यहाँ एक समुद्र है, सी ऑफ जापान भी से हम कहते हैं, ये रहा, और इसके नीचे जापान है। अक्सर नॉर्थ कोरिया यहाँ पर अपने रॉकेट दागते रहते हैं समुद्र की तरफ से, जिससे कि बाकी देशों में डर की भावना बनी रहती है कि पता नहीं आगे क्या होगा। वर्ल्ड में यहाँ नॉर्थ कोरिया अवस्थित है, इसके पास जापान है, साइड में साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड बाउंड्री में से एक है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया हमेशा ऐसा धमकी देता रहता है कि हम एक दिन यूनिफाई होंगे और पूरे के पूरे साउथ कोरिया पर भी हमारा कब्जा होगा। उन्हें डर इस बात का है कि साउथ कोरिया, जो कि अमेरिका का अलाई है, उसको अमेरिका का सपोर्ट प्राप्त है, और लगातार अमेरिका के सपोर्ट से शायद आज नहीं तो कल ये लोग मिलकर जरूर कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का तख्ता पलट करने की कोशिश करेंगे, जो उनके लिए बहुत बड़े खतरे की संभावना है। इसे दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई अब जो है हम एक न्यूक्लियर पावर बिल्ड कर देंगे, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बिल्ड कर देंगे। और इससे पहले हाल में ही कुछ दिन पहले वो रशिया गए थे पुतिन से मिलने, किम जोंग उन। उसको जाने से पहले भी 2 मिसाइल उन्होंने समुद्र में दाग दी। आखिर क्यों करते हैं ऐसा? ये इसका वजह ये है कि अगर वो मिसाइल दागते हैं तो जापान, साउथ कोरिया और वेस्ट को ये संदेश जाता है कि किम जोंग उन बहुत पावरफुल है, और वहाँ की जनता को भी लगता है कि हमारा जो रूलर है इसके पास बहुत कैपेसिटी है, इसको पुतिन और शी जिनपिंग बुलाते अपने साथ बिठाते हैं, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। और इसी का फ़ायदा उठा के वो अपना कंट्रोल उन इलाकों के ऊपर और स्ट्रॉन्ग करके बैठे हुए हैं जो कोरियाई रीजन है उनके ऊपर। और
इनकी एक पुरानी हिस्ट्री रही है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके। पहले इन्होंने एनपीटी साइन की थी, एक फ्रेमवर्क साइन हुआ था जेनेवा एग्रीमेंट अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में 1994 में, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया ने कोई भी प्लूटोनियम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को एनरिच करना रोक दिया था। इसके तहत कि नॉर्थ कोरिया अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को एनरिच नहीं करेगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया चुपचाप धीरे धीरे चुपचाप न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था और 2002 में उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को दोबारा स्टार्ट भी कर दिया था। 2003 में एक टॉक्स भी थी यूएस, चाइना, जापान, रशिया और कोरिया के बीच कि एक जॉइंट स्टेटमेंट आया, वो अपना काम रोक पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वेरिफिकेशन का जो प्रोटोकॉल था कि भाई वेरीफाई करेंगे कि आप यूज़ कर रहे हो, बना रहे हो न्यूक्लियर वेपन्स या नहीं, इसको लेकर तो उसके नॉर्थ कोरिया पीछे हट गया और असल में उसने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे। और बाद में हमें पता लगा कि नॉर्थ कोरिया ने बिल्कुल ही एनरिच्ड यूरेनियम प्लूटोनियम उनके पास था। और पेंगयोंग जो अभी राजधानी है, उन्होंने 2010 में बताया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं और अब तो उनका क्लेम है हम बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर केपेबल हैं और हम इस पर और स्ट्रांगली काम करेंगे। ये देखिए बॉर्डर है चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में, जिसको जोड़ता है। चाइना की बहुत कृपा रहती है नॉर्थ कोरिया के ऊपर, क्योंकि उनकी तरह से वो काम करता है। वो रेलवेज़ के थ्रू ही उनके जो रूलर हैं किम जोंग उन, वो कहीं जाते हैं तो रेलवेज़ के थ्रू ही जाते हैं, मोस्टली रशिया या चाइना। तो इनका प्रभुत्व जितना चाइना का नॉर्थ कोरिया के ऊपर है, उतना ही डर अमेरिका या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ को इनको लगता है, खासतौर पे क्योंकि ये शासक ऐसे हैं जिनका कोई भरोसा नहीं कब क्या करते। इसलिए जापान जो यहाँ पास में ही है और साउथ कोरियन को हमेशा डर लगता है कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स फायर कर सकता है ये देश। और नॉर्थ कोरिया को कहा जाता है एक रोग स्टेट, एक ऐसा स्टेट जिसके ऊपर किसी की नहीं चलती, वो कब क्या कदम उठाए कोई नहीं जानता। इसीलिए काफ़ी डर की स्थिति बनी रहती है हमेशा से नॉर्थ कोरिया को लेकर बाकी कंट्रीज में, और इसी का फ़ायदा उठा के वो अपने देश में अपने आप को और मजबूत दिखाते आए हैं। तो ये जो अब संविधान में बदलाव है, ये सीधा ओपनली दुनिया को डिक्लेयर कर दिया कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स और बढ़ाएंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, आपको जो करना है कर लो। आपको क्या लगता है, क्या इसके बाद हम एक नई न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ सकते हैं? अगर कुछ गड़बड़ होती है चाइना और अमेरिका के बीच में, क्या कोरिया का इस्तेमाल करके चाइना एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट खड़ा कर रहा है नॉर्थ कोरिया को साथ में रख के? आपकी क्या विचार है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।